नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर अगर आप स्टॉक मार्केट को ट्रैक करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं तो न्यूज़ के माध्यम से आज आपको पता चल गया होगा कि काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है स्टॉक मार्केट में। जो सेंसेक्स है वो करीब 1400 पॉइंट्स यहाँ पर आज डाउन हुआ है और इसका जो अंदेशा है वो कल से ही लगाया जा रहा था। आपको याद होगा कल मैंने एक वीडियो बनाया था यहाँ पर कि यूके के अंदर एक नया वेरिएंट देखने को मिला है कोविड-19 का। जो एक नया स्ट्रेन होता है वो 70% ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है कोरोना वायरस, और इसी को देखते हुए कई सारे देशों ने फ्लाइट्स को बैन कर दिया, कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए। और इवन आप में से कई लोगों ने ये वाले वीडियो के नीचे कल ही बोल दिया था कि स्टॉक मार्केट में काफी बड़ी गिरावट हम कल देख सकते हैं, और फाइनली यही चीज हुआ है दोस्तों। यहां पर आप देखोगे सेंसेक्स क्रैशेस ओवर 2000 पॉइंट। एक समय तो क्या था कि अपने हाई पॉइंट से 2000 पॉइंट नीचे चला गया था सेंसेक्स ऑन कंसर्न्स ऑफ न्यू वायरस स्ट्रेन इन यूके। और यहां पर मैं आपको दिखा भी देता हूं, देखिए जब शुरुआती दौर हुआ आज सुबह सुबह जब मार्केट खुला आपका, तो कोई बहुत बड़ा अचानक से गिरावट नहीं हुआ था, एकदम फ्लैट टाइप का कुछ काम कर रहा था, हल्का सा गिरावट होकर वापस रिकवर कर गया था, पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा था। लेकिन उसके बाद से अचानक से 11-12 बजे के बाद आप देखोगे, और जैसे ही लंच के बाद 1 बजे के बाद यहां पर फ्री फॉल हमें देखने को मिला है, और करीब 3% जो है आज मार्केट फॉल हुआ है 1400 पॉइंट्स। प्रीवियस जो क्लोज आप देख सकते हो 46,960, मतलब 47,000 से डायरेक्टली ये करीब 45,500 पॉइंट्स तक आ गया है। तो इसका रीजन क्या है, बेसिकली यहां पर क्या कारण है जिसकी वजह से ये जो स्टॉक मार्केट में फॉल हमें देखने को मिला है, ये फॉल होता ही क्यों है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, स्टडी IQ लैब आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर हुआ क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ग्लोबल मार्केट अगर आप देखोगे तो वहां पर काफी ज्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट आने लगा था, स्पेशली यूरोप से, और उसी के चक्कर में यहां पर आप कह सकते हो कि जो भारत में भी स्टॉक मार्केट है वो सेलिंग प्रेशर में आ गया, और काफी सारे लोग अपने स्टॉक्स को सेल करने लगे, जिसकी वजह से इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता तो बस सिंपल सा आप रूल ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से मार्केट के अंदर, किसी भी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में नहीं, आप बाहर भी कहीं जाते हो तो डिमांड और सप्लाई के तौर पर उसका प्राइस डिसाइड होता है, वही सेम चीज जो कंपनीज के प्राइस हैं स्टॉक मार्केट पर उसी तरह से डिसाइड होते हैं। यहां पर जब लोग खरीदने वाले ज्यादा होते हैं, बायर ज्यादा होते हैं स्टॉक को खरीदने के लिए, तो दाम बढ़ता रहता है, और जब लोग सेलर ज्यादा होते हैं, खरीदने वाले बहुत कम होते हैं, तो वहां पर स्टॉक का जो प्राइस है वो गिरता रहता है। और यही चीज आज देखने को मिला है। और यहां पर आप देखोगे कि यूरोप के मार्केट में, स्पेशली यूके में ब्रेग्जिट अनसर्टेनिटी को लेकर कई सारी चीजों के कारण यहां पर जो यूरोपियन मार्केट्स हैं उसमें भी बहुत बड़ा फ्री फॉल देखने को मिला। आप यहां पर देखोगे FTSE, ये बेसिकली जो लंदन है उसका स्टॉक मार्केट है, वहां पर भी आपको फॉल देखने को मिलेगा। CAC, ये बेसिकली जो फ्रांस है उसका स्टॉक मार्केट है। जैसे हमारे देश में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ये भारत के स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे यहां पर फ्रांस के भी अपने अपने अलग स्टॉक एक्सचेंज है, यूरोपियन अलग अलग देशों के हैं। तो फ्रांस का आप देखिए यहां पर भी गिरावट है। जर्मनी का ये डैक्स कहा जाता है, ये भी आपका 3.75% जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। इसके अलावा एशियन मार्केट में भी यहां पर काफी कमजोरी देखने को मिल रही है। और इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं, निकेई बेसिकली जापान का स्टॉक मार्केट है, स्ट्रेट टाइम्स बेसिकली ये आपका सिंगापुर का है, और हैंगसेंग ये बेसिकली आपका हांगकांग का स्टॉक मार्केट है। तो यहां पर क्या कारण है, व्हाट आर द फैक्टर्स ड्राइविंग मार्केट? तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहला कारण मैंने आपको बता ही दिया कि जो वायरस म्यूटेट हुआ है, यूके के अंदर नया स्ट्रेन पाया गया है वायरस का, वो काफी तेजी से फैला रहा है वायरस को, जिसको देखकर यहां पर जो स्टॉक मार्केट है उसमें कमजोरी देखने को मिली है। क्योंकि यहां पर आपको याद होगा मार्च के महीने के बाद से जिस तरह से कोविड का संक्रमण बढ़ा था, उसकी वजह से यहां पर लॉकडाउन देखने को मिला, रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिला, और यही चीज बताया जा रहा है सेकंड कारण कि यहां पर रेस्ट्रिक्शंस और ज्यादा सख्त हो सकता है। और ये कब तक चलेगा रेस्ट्रिक्शंस, वी स्टिल डोंट नो, क्योंकि यहां पर फेस्टिव सीजन है। अगर आपको याद हो भारत के अंदर जब फेस्टिवल सीजन आया था, स्पेशली दिवाली दशहरा के समय, तो चीजें थोड़ा सा स्मूथ चल रही थी, और इसीलिए यहां पर पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा था। लेकिन बाकी देशों में यहां पर क्रिसमस एक काफी इंपॉर्टेंट त्यौहार होता है, इसी की वजह से वहां पर रेस्ट्रिक्शंस इस समय बढ़ना, कहने का मतलब लोग स्पेंडिंग नहीं करेंगे, इकोनॉमी बहुत ज्यादा रिकवर नहीं कर पाएगी, और इसीलिए ये सबसे मेन कारण बताया जा रहा है जिसकी वजह से आज यहां पर स्टॉक मार्केट देखने को गिरते हुए देखने को मिला है। इसके अलावा यहां पर आपको पता होगा कि जो फ्लाइट्स हैं जो भी ब्रिटेन से आ रही हैं जा रही हैं, उसको यहां पर एक बार के लिए बैन कर दिया गया है कई देशों के द्वारा। और इसको रिसेंटली जब मैं वीडियो बना रहा था उसी समय यहां पर न्यूज आया कि भारत
भारत ने भी यूके से जितने भी आने वाले फ्लाइट्स हैं उसको अभी के लिए बैन कर दिया है। इसके अलावा एक और रीजन अगर हम देखें यहाँ पर मार्केट फॉल होने का, वो है आपका ब्रेग्जिट का। बेसिकली यहाँ पर अभी क्या है कि ऑल्दो डिसाइड तो हो गया है कि जो लंदन है, जो यूके है, वो आपका एग्जिट कर जाएगा यूरोपियन यूनियन से, बट अभी जो फॉर्मल चीजें हैं वो बेसिकली आपका 1 जनवरी से होने वाली हैं। तो यहाँ पर 1 जनवरी के पहले पहले क्या है कि एक प्रॉपर यहाँ पर एग्रीमेंट होना है यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के बीच में, जो कि नहीं हो पाया है। तो इसको लेकर भी जो आशंका बढ़ रखी है, इसकी वजह से भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर मार्केट कमजोर हुआ है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों मैं आपको बताऊं, दैट इज हाई वैल्यूएशन। देखिए हाई वैल्यूएशन क्या होता है कि आपने देखा होगा जब से यहां पर मार्च अप्रैल के बाद जब लोएस्ट पॉइंट आया था स्टॉक मार्केट में, उसके बाद से ये लगातार काफी ज्यादा बढ़ गया है, इनफैक्ट अपने हाईएस्ट लेवल पर चला गया है। सेंसेक्स और निफ्टी आपने देखा होगा अपने हाईएस्ट स्तर पर चला गया है। तो यहां पर हो क्या रहा है कि जितने भी कंपनीज हैं, जो भी कंपनीज हैं आपका, जैसे सेंसेक्स के अंदर टोटल टॉप 30 कंपनीज होती हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, निफ्टी के अंदर आपका टॉप 50 कंपनीज होती हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। तो जितनी भी कंपनीज हैं उनके वैल्यूएशन काफी हाई हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपको इसके बारे में पता होगा, ये होता है आपका पीई रेशियो, इसको कहते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो इसको मैं टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, लेकिन यहां पर सिंपल अर्थ इसका ये होता है कि जो आप शेयर खरीद रहे हो उसका वैल्यूएशन कैसा है। कहीं वो बहुत ज्यादा महंगे दाम पर तो नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि अगर आप बहुत महंगे दाम पर कोई भी शेयर खरीदेंगे, जैसे कि रिलायंस का शेयर है 2000 से ऊपर दाम चल रहा है, तो सपोज मैं कहता हूं कि ये दाम अभी इस समय महंगा है, इसमें हो सकता है गिरावट आएगी। तो यहां पर क्या है कि ऑलरेडी इतने पिछले कुछ समय से जो स्टॉक के प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा हाई वैल्यू के हो गए हैं। कहने का मतलब है कि लोग यहां पर ज्यादा पेमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो यहां पर भी एक डर बना हुआ था कि कभी भी यहां पर गिरावट आ सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई वैल्यू होना किसी भी शेयर का वो दिखाता है, एक तरह से संकेत देता है कि यहां पर फ्री फॉल, यहां पर जो गिरावट है वो आ सकती है। और इसी को प्राइस टू अर्निंग रेशियो कहते हैं। ये फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। तो ये भी एक कारण बताया जा रहा है। इसके अलावा आपको पता होगा कि एक विक्स होता है, बेसिकली इसको कहते हैं वोलेटिलिटी इंडेक्स। तो यहां पर हमें पता चलता है कि कितनी ज्यादा वोलेटिलिटी बनी रहेगी मार्केट के अंदर। आप देख सकते हो कि आज ही जो विक्स है आपका 36% बढ़ गया। बेसिकली यहां पर ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर जो वोलेटिलिटी है, मतलब मार्केट में गिरावट है और ये जितनी भी चीजें हैं वो बनी रह सकती हैं, ऐसा इससे संकेत देखने को मिलता है विक्स इंडेक्स। लेकिन सब कुछ ऐसा नहीं है कि नेगेटिव साइड में है, कुछ पॉजिटिव साइड भी है दोस्तों। जैसे कि अगर आप यूएस के अंदर देखो तो वहां पर ऑलरेडी जो स्टिमुलस पैकेज की बात हो रही थी वो ऑलरेडी डील रीच हो चुकी है। $900 बिलियन का जो स्टिमुलस पैकेज है, इसके लिए जो लॉ मेकर्स हैं, जो कांग्रेस है, वो उसके अंदर सहमति बन चुकी है। तो एक तरह से यहां पर कह सकते हो कि जितना ज्यादा स्टिमुलस दिया जाएगा, मार्केट के अंदर जो एक तरह से लिक्विडिटी होता है वो आपकी बनी रहेगी और ज्यादा से ज्यादा मार्केट के अंदर पैसा आएगा। इसकी वजह से जो स्टॉक के प्राइसेस हैं वो हमें पिछले कुछ समय से बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है यहां पर। इसके अलावा ये भी आपको पता होगा, स्पेशली भारत के अंदर काफी ज्यादा फॉरेन इन्फ्लोज आ रहा है। जो एफआईआई हैं उनके द्वारा काफी हैवी इन्वेस्टमेंट किया गया है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा। और ये आप देख सकते हो यहाँ पर 27 ईयर के हाई रिकॉर्ड पर इस समय चल रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, आप कह सकते हो कि जिसकी वजह से पिछले कुछ समय से ये जो मार्केट है वो आपका तेजी पर जा रहा था। अब आगे देखने वाली चीज होगी कि क्या वो फर्दर कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक मार्केट में खरीदने के लिए, या फिर अभी के लिए यहाँ पर उनके द्वारा रुकावट होती है। लेकिन स्टिल यहाँ पर आप में से कई लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये जो मार्केट क्रैश है वो क्यों होता है, इतना बड़ा अचानक से फॉल क्यों देखने को मिलता है। तो देखिए, जब भी हम मार्केट की बात करते हैं तो ये शॉर्ट टर्म की बात करें, मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूं। लॉन्ग टर्म में यूजुअली क्या है, चीजें हमेशा पॉजिटिव साइड पर रहती हैं, हम हमेशा यही देखते हैं कि चीजें इंप्रूव ही होंगी। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या होता है, जैसे आज के डेट में आज अचानक से 1400 पॉइंट्स गिर गया सेंसेक्स। तो यहां पर क्या होता है, जो सेंटिमेंट है, जो इमोशन है, ओपिनियन है, फीलिंग्स हैं हम सबकी, उसके ऊपर काफी हद तक निर्भर होता है कि मार्केट किस तरफ जाएगा। बेसिकली क्या होता है कि जब सेलर्स भारी पड़ते हैं बायर्स के ऊपर, तो यहां पर सेलिंग करने वाले ज्यादा हैं, बाइंग मतलब खरीदने वाले कम हैं। इसकी वजह से यहां पर जो स्टॉक मार्केट है धीरे धीरे नीचे जाने लगता है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक नेगेटिव सेंटीमेंट बन जाता है और उसकी वजह से फर्दर सेलिंग देखने को मिलती है। और ये अगर सेंटीमेंट और ज्यादा खराब हो गया, जैसे कि आज के डेट में हमने देखने को मिला कि यहां पर रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिल रहा है, यूके यहां पर क्लोज हो रहा है, कई सारी चीजें हो रही हैं। तो इसी को देखकर जो सेंटीमेंट है वो और ज्यादा खराब होने लग गई थी। और इसी समय होता क्या है कि ये पैनिक
सेलिंग होने लगती है। और आपने देखा होगा अचानक से यहाँ पर मार्केट के अंदर बहुत तेजी से गिरावट आई थी आज। अगर आप में से आप लोगों ने ट्रैक किया होगा मार्केट को, अचानक से 1-2 बजे के बाद बहुत ज्यादा पैनिक सेलिंग देखने को मिला था। और यही सेम चीज हमने मार्च के महीने में भी देखा था इस बार। और यही होता है बेसिकली, इसी को पैनिक सेलिंग कहते हैं और मार्केट क्रैश हो जाता है। और जब यहां पर राइज होता है तो यह हमें अपोजिट देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि यूजुअली मैंने इसके ऊपर ट्वीट भी किया था आज ही जब मार्केट क्लोज हुआ, और मैंने यहां पर आपको बताया था कि जब भी मार्केट राइज होता है तो स्टेयर्स की तरह होता है। जैसे कि हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो इस तरह से आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन जब भी मार्केट गिरता है तो हम जैसे कि एलिवेटर से आते हैं ना, लिफ्ट से नीचे आते हैं, वैसा हमें देखने को मिलता है। आप पिछला 5 दिन का देख सकते हो कि जब चढ़ाई हो रही है तो यहां पर धीरे धीरे चीजें हो रही हैं, लेकिन जब गिरता है तो अचानक से गिरते हुए देखने को मिलता है। इनफैक्ट आप पिछले 1 साल का भी देख सकते हैं, जहां पर जब कोविड-19 आया था, आप देखिए अचानक से गिरावट देखने को मिली। लेकिन जब यहां पर बढ़ता है शेयर का दाम तो काफी धीरे धीरे बढ़ता है, स्टेयर्स जैसे हम चढ़ते हैं उस तरह से हमें देखने को मिलता है। तो यहां पर हमेशा याद रखिएगा। और इसका एक और एग्जांपल ले सकते हो आप, रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर में क्या होता है कि यहां पर जब हम बैठते हैं रोलर कोस्टर पर तो वो धीरे धीरे चढ़ता है, और जैसे ही जब वो नीचे आने वाला होता है तो बहुत तेजी से क्विक और ब्रूटल फॉल देखने को मिलता है। तो यही सेम कुछ आप अप्लाई कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। और यहां पर बेसिकली यही चीज है कि कई सालों की जो गेन है, कई वर्षों की गेन है, कई महीनों की जो गेन है, जो यहां पर बढ़ा है, वो अचानक से वाइप आउट हो सकता है। और इसीलिए लोग जो हैं फॉल से बहुत डरते हैं। और जब भी फॉल आता है यहां पर मार्केट के अंदर तो उसमें आपको काफी ब्रूटल फॉल भी देखने को मिल सकता है, और यही आज हमने देखने को मिला है। तो आई होप दोस्तों आज का जो कुछ रीजंस थे, फैक्टर्स थे स्टॉक मार्केट क्रैश होने के, वो आज आपको कुछ समझ में आए होंगे। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं स्टॉक मार्केट से ही रिलेटेड। क्या आपने इंडिया इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बारे में सुना है? इसको ये ज्वाइंट वेंचर में इसको बनाया गया है 2 एंटिटीज के द्वारा। क्या आप मुझे बता सकते हो? जैसे एनएसई है आपका, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, क्या उन्होंने क्रिसिल के साथ मिलकर बनाया, या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने केयर के साथ मिलकर बनाया? क्या आप मुझे बता सकते हो इसका आंसर? इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डाल दूंगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालते रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।